नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो वर्गमूल घनमूल की दूसरी क्लास है। क्योंकि अपन बात कर रहे थे वर्गमूल की घनमूल की पहली और दूसरी क्लास में। पहली में बेसिक बात करी थी अपन ने और दूसरी में वर्गमूल घनमूल के जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी चर्चा करी थी दोस्तों। तो आज की जो तीसरी क्लास है अपनी, जो अगर ऐसे माने तो तीसरी क्लास है, तो इसमें वर्गमूल और घनमूल पे इबारती जो प्रश्न होते हैं, जो भाषा में जो प्रश्न होते हैं वर्गमूल पे, उनकी कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आजकल के एग्जाम अगर आपने देखे हैं, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपीसीबी2 या फिर एसएसजीडी वगैरह किसी आरपीएफ वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल के एग्जाम जो आ रहे हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा कि वर्गमूल पे इबारती जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी तादाद भी एग्जाम के अंदर बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो जब उनकी तादाद एग्जाम के अंदर बढ़ती जा रही है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन। तो अपन बात करेंगे आपके सामने, देखो 3 तरह की वैरायटी क्वेश्चन वर्गमूल में इबारती पे क्वेश्चन बनते हैं। इबारत मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं, तो लैंग्वेज में किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, कैसे बनते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे दोस्तों, और इस कंप्लीटली वीडियो में अपन बात करेंगे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है। तो ये वीडियो वर्गमूल में इबारती प्रश्नों पर कंप्लीटली एनालिसिस टॉपिक है दोस्तों, जिसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आपको। तो चलो शुरू करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेके अपन। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि एक माली अपने बगीचे में 484 पेड़ों को इस प्रकार से लगाना चाहता है। अपन एक क्वेश्चन बेस क्वेश्चन ले रहे हैं, जनरल क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन अपन बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो पहले अपन जनरल बात कर रहे हैं। तो एक माली अपने बगीचे में 484 पेड़ इस प्रकार से लगाना चाहता है। 484 पेड़ इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ हो। मतलब नंबर ऑफ पंक्ति, नंबर इन पंक्ति, मतलब ये कह सकते हैं अपन आपके सामने का नंबर ऑफ, अपन ट्री कह रहे हैं, अपन एक पंक्ति में जितने पेड़ होंगे उतनी पंक्तियों की संख्या होना चाहिए। तो जब भी कभी इस प्रकार की वैरायटी एग्जाम में देखने को मिले कि पंक्तियों की संख्या है ना, एक पंक्ति में जितनी थिंग्स, जितनी चीज़ें हैं उसके बराबर है, तो फिर इस प्रकार का कंसेप्ट देखो आप, और वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा उसमें। तो ये बोला कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगाने जितनी पंक्तियों की संख्या हो, और किसान के पास या व्यक्ति के पास या माली के पास 484 पेड़ है। तो 484 पेड़ है और दोनों की संख्या बराबर बोली, तो जब भी इस प्रकार से बोला जाए तो जो संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल निकाल देते हैं भी। तो 484 का वर्गमूल निकाल देंगे अपन, तो आपका आ जाएगा 22। मतलब 22 की 22 पंक्तियां बन जाएगी। अगर आप कहोगे तो 22 की 22 पंक्तियां बनेगी भी। ठीक है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम पॉसिबल बात करें जनरल थॉट के हिसाब से, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसा बनता है कि डायरेक्टली आपसे पूछे कितनी पंक्तियां बनेगी। हाँ, तो ये पंक्तियों की संख्या आ गई आपके सामने। कई बार ये होता है कि देखो 484 पूरा नहीं देता है, जैसे 480 पेड़ दे दिए उसने ये बोल दिया आपके सामने कि 480 पेड़ दे दिए, तो ये बोलेगा अगर पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में जितने पेड़ लगा उसके बराबर करनी है, कितने पेड़ कम पड़ जाएंगे। देखो 484 चाहिए होंगे आपको, तो आप कहेंगे कि 4 पेड़ कम पड़ जाएंगे। देखो तो 4 पेड़ कम पड़ेंगे, कितने पेड़ कम पड़ेंगे? 4। अगर आपको 480 दे, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा भी देता है, जैसे 490 पेड़ दे दिए तो कितने पेड़ ज़्यादा पड़ेंगे, तो कई बार अधिक की बात करता है तो 6 पेड़ अधिक पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 तरह के सवाल बनते हैं। तो कई बार तो ज़्यादा देता है, कई बार कम देता है, और कई बार बराबर देता है तो बराबर आ जाता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो अपन ने तीनों प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में बात करी। 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज एग्जाम में देखने को मिलेगी, या तो बराबर होगी, या फिर कम होगी, या फिर अधिक होगी। या तो आपको बराबर दी जाएगी, या फिर कम होगी, या फिर अधिक दी जाएगी आपको। इस प्रकार से अपन ने लिया आपके सामने। चलो सैंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है उसको अपन देख लेते हैं, गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज में सुनिए आप। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ हो। देखो मैंने कहा था ना, ये दोनों बराबर है, उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ हो, तो बाग में कितनी पंक्तियां बनेगी। तो ये पेपर क्वेश्चन है, अपन ने जो किया था अपने क्वेश्चन है, संख्या छोटी ली थी, तो इसका वर्गमूल निकालना, कुल मिला कुछ भी नहीं करना आपको, 5184 का आपको वर्गमूल निकालना है। और 5184 का जब आपको वर्गमूल निकालना है तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना भी है, इसको निकालेंगे अपन अनुमान विधि से। जब अनुमान विधि से निकालते तो आप जानते हैं कि दायक अंक छोड़ देते, बड़ी संख्या होती है, दायक अंक छोड़ दिया, और 51 से छोटी वर्ग संख्या देखेंगे अपन। तो 51 से छोटी वर्ग संख्या 7 का होगी आपका, 7 का 49 होती है, तो आगे तो 7 आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल है। 4 किसके पीछे आता है? एक तो 2 का, और एक 8 के पीछे आता है। एक तो 2 के पीछे आता है और एक किसके पीछे आता है आपका? 8 के पीछे। तो ये डिसाइड करेगा आगे का वर्ग। लेकिन 49 ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि आप 8 का करते हैं 64 हो जाएगा, तो छोटा वाला ज़्यादा नज़दीक है तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो आपने कितना ले लिया बताओ? 72।
है ना, तो 2 लेना पड़ेगा यहाँ से और ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 72। तो यूँ कह सकते हैं कि 72 पंक्तियाँ बनेगी। कितनी पंक्तियाँ बनेगी भाई? 72 पंक्तियाँ बन जाएगी आपकी, और 72 पंक्तियाँ इस भाग में वो व्यक्ति लगाएगा आपसे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये थे देखो आपके सामने इबारती प्रश्न। अब और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में है, वो देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखो जो बच्चे या तो कॉपी लेके बैठे हैं आप, तो साथ के साथ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आराम से अपनी कॉपी नोटबुक लेके बैठे, तो उसमें साथ के साथ राइट करते रहे आप। अगर आप साथ के साथ राइट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आराम से तसल्ली से पढ़ती जाइए और जो बातें आपको बोली जाए ना बातों को सुनते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा और बहुत मजेदार सवाल है लैंग्वेज के ऊपर। अगर हम देखें आपके सामने 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया, अथवा प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया। लड़कों ने लड़की के बराबर और लड़कियों ने लड़कियों के बराबर। तो देखो यूँ कह सकते हैं कि लड़के जो है ना, ये तो लड़के हो गए और ये हो गया आपके सामने लड़कियाँ। लड़कों ने जो पैसे दिए वो लड़कियों की संख्या के बराबर दिए, और लड़कियों ने जो पैसे दिए वो लड़कों की संख्या के बराबर दिए। मतलब दोनों की संख्या के बराबर पैसे दिए गए दोनों के द्वारा, और दोनों ने योगदान दिया। यदि कुल 1600, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो 1600 है। यदि कुल 1600 है ना, कुल 1600 रुपये इकट्ठे किए गए हों तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो लड़कों की संख्या आपसे पूछिए और कुल 1600 रुपये इकट्ठे कर लिए उन्होंने। कितने रुपये इकट्ठे कर लिए उन्होंने? टोटल 1600 रुपये इकट्ठे कर लिए। तो आपसे लड़कों की संख्या पूछिए आपसे। तो बिल्कुल संख्या, अगर आप लड़कों की संख्या निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो अगर हम बात करें आपके सामने तो 1600 तो थोड़ा पॉसिबल है, कि जो संख्या यहाँ पर देगा वो क्या है कि देखो ऐसी होना चाहिए जो मैच करने वाली हो। और तरीका तो मैं बता दूँ आपके सामने, देखो सिंपल ही बात है। जैसे यहाँ संख्या अगर आप 800 लेते हैं तो फिर संख्या की जो पॉसिबिलिटी वो बन जाएगी दोनों गुणा करने के बाद। ठीक है, तो चलो देखो, तो मान लीजिए संख्या अपन 800 मान लेते हैं, टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसा हुआ है, तो 800 रुपये इकट्ठे किए गए होंगे। ठीक है, कितने रुपये इकट्ठे? 800 मान लेता हूँ मैं। अब आगे सुनो, मान लीजिए छात्र कितने आपके 60 है, तो लड़के मान लिए मैंने x और लड़कियां मान ली मैंने 60 माइनस x, ऐसे मान ली। अब ये इनके बराबर पैसों का योगदान करते हैं और ये इनके बराबर पैसों का योगदान करते हैं। मतलब लड़के लड़कियों की संख्या के बराबर पैसों का योगदान कर रहे हैं और लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर पैसों का योगदान कर रही है। टोटल मिलाकर दोनों ने मिलाकर 800 रुपये दे दिए, ऐसे मान लो आप। ठीक है, अब 60 को x से गुणा किया, कितना हो जाएगा आपका? 60x, ये x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये भी 60x हो जाएगा आपका। संख्या वहाँ की देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे, फिर अब ये होगा आपके सामने 800। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 120 का पॉसिबल बनेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अरे उधर जाएगा माइनस का 120x प्लस 800 बराबर 0। अगर आप 2 से काटेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस हो जाएगा आपका, देखो हाँ 1600 ही यहाँ पर। अगर आप 1600 लोगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि 800 होगा ना, तो 800 को तभी टुकड़े होंगे, तो यहाँ 1600 ही है ना। तो एग्जाम में 1600 दे रखा था, यहाँ 1600 कर देते हैं अपन, यहाँ भी 1600 कर देते हैं, यहाँ भी 1600 ही। अब क्लियर है, देखो जब तक एग्जाम की संख्या पकड़ाई नहीं है तब तक पॉसिबल नहीं है। यह टाइपिंग में मिस्टेक करी थी, 1600 ही। ठीक है भाई, हाँ अब संख्या पड़ेगी, तो बताओ कितना होगा? 2 से कटेगा तो कितनी बार? 800 बार, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब 60 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 60 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए आपका? 800। तो संख्या हो जाएगी आप x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x, और ये हो जाएगा प्लस 800 बराबर 0। ये ले लेते हैं, आज कुछ कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 हो जाएगा, 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 40 कॉमन ले लो आप, ये x माइनस 20 बच जाएगा बराबर 0। तो लड़कों की संख्या या तो 20 होगी या फिर 40 होगी। लड़कों की संख्या तो 20 होगी या फिर 40 होगी। लड़कों की संख्या पूछिए आपसे, तो लड़के या तो 20 होंगे या फिर 40 होंगे, दो है ना। तो देखो लड़कों की संख्या 20 या 40 हो सकती है, तो 20 तो ऑप्शन में दे रखा है आपको, अगर आप जवाब दो तो, हाँ ना, तो दे रखा है। या फिर डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त तब होता है देखो इन्फॉर्मेशन अधूरी हो, तो इन्फॉर्मेशन तो अधूरी है। 20 या 40 में से आप लड़कों की संख्या ले सकते हैं, तो आपने लड़कों की संख्या 20 ले ली। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन देखो दिया जरूर वर्गमूल घनमूल में था, लेकिन ये अपन कहते हैं ना द्विघात समीकरण, वो काम आ रही इसमें, वैसा पॉसिबल है। आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर आप लड़कों की संख्या 20 मान लेते हैं यहाँ से, तो फिर वो आपको कितनी माननी पड़ती बताओ? 60-40 माननी पड़ती। और अगर आप कहो तो फिर इस प्रकार से पॉसिबल गुणनफल आपको ये लाना पड़ता। करेक्ट है भाई, तो ऐसा पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज को गौर से देखिए आप, बहुत मजेदार सवाल है। और ये भी वैसा सवाल है जो क्वेश्चन नंबर पहला अपन ने किया था। क्वेश्चन ये, एक माली 17,956, कितने पेड़ भाई? एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है
तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ बने जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो भैया समझ गया, आपको दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है और 17,956 संख्या दे रखी है आपको। तो आपको करना क्या भैया, दाएं अंक छोड़ देते हैं। जब करते हैं आप, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे आप, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना होती है आपके 13 का 169 हो जाएगा। तो 13 आपको लेना पड़ेगा आगे, और 13 जैसे आपने लिया, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 6 किसके पीछे आता है, एक तो 4 के वर्ग के पीछे आता है और एक 6 के वर्ग के पीछे आता है। ठीक है, तो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। देखो 4 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, इसलिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे बड़ी वर्ग संख्या होती है आपकी, देखो आपका 14 का 196, तो आपको देखना पड़ेगा 196 ज़्यादा पास इसके या 169 ज़्यादा पास है। तो भैया कहोगे 169 ज़्यादा पास है, मतलब छोटा वाला ज़्यादा पास है। अगर छोटा वाला ज़्यादा पास है तो आप कह सकते हैं कि आपको पीछे वाला लेना पड़ेगा, मतलब छोटा वाला लेना पड़ेगा 4। तो 4 ले लेता, आपका आंसर हो जाएगा 134, मतलब आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से अनुमान विधि से आप पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। तो अनुमान विधि हमारा जो पहला वीडियो पहली क्लास है वर्गमूल वर्गमूल की, उसमें अनुमान विधि को कंप्लीटली बताया गया है दोस्तों। अगर आपको ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, और फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया कि इसका वर्गमूल निकालते कैसे, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो अपन ने किया था वो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसका लैंग्वेज देखिए आप, बहुत प्यारा सवाल है भी और बहुत मज़ेदार पॉसिबिलिटी इसकी। देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक संख्या अपनी मर्जी की कोई भी ले सकते हो आप, उनके वर्गों का योग, क्योंकि वर्गमूल घनमूल है तो फिर ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है। वर्गों का योग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 100, तथा उनके अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तथा उनका अंतर दे रखा है और वर्गों का योग 100 दे रखा है, सिर्फ अंतर दे रखा है। तो उन संख्याओं का योग पूछा है आपसे, उन संख्या क्या पूछ लिया आपसे, योग पूछा है। तो देखो, तो दो संख्याओं को वर्गों का योग 100 दे रखा है, तो हमारे पास वर्ग माना हुआ दो संख्या ये है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वर्गों का योग हो गया, ये आपको 100 दे रखा है, और तथा उनके अंतर 28 है। उनका अंतर कितना बताओ, 28, मतलब x माइनस वाई जो दे रखा है आपको वो 28 दे रखा है। तो आपसे पूछा उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया उन संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले गुणनफल निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो गुणनफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात बता दें, अगर दो संख्या आप ऐसे सोच पाए जिनका अंतर 28 हो, अंतर कितना हो बताओ 28 हो, और योगफल इनमें से आ जाता हो कोई भी, अंतरफल कितना आ जाता है 28। तो देखो अंतरफल पॉसिबल है, आपको सामने दे रखा है आपको अंतर, वर्गों का अंतर होगा ये, ठीक है। अगर आपको दे रखा है, जैसे अंतरफल की बात करें, संख्या मैच पॉसिबल नहीं होगी, उनके अंतर 28 है ना, तो ये कह सकते हैं अपन अगर 28 ले लें उनका अंतर, तो x प्लस वाई से पॉसिबल करना पड़ेगा भैया, क्योंकि देखो दोनों का अंतर 28 दे रखा है, बात जम नहीं रही है, और इन संख्याओं का योग आपसे पूछा है। अब संख्याओं का अगर योग है तो अंतर ही इतना ज़्यादा आ रहा है जो दे रखा है आपको सामने, तो योग इतना कम कैसे आ सकता है। तो भैया अगर वो कह सकते हैं कि ये उनके वर्गों का अंतर कह सकते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक है, वर्गों का अंतर 28 है, तो वर्गों का अंतर आपको दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं, देखिए ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं आप अगर कभी मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन में। तो ये देखो, तो ये 2x स्क्वायर बराबर 128 हो जाएगा, और 2 से काट दो, x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपके सामने 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई आपके सामने। अब x की वैल्यू 8 आ गई, इन संख्या को योग पूछा है, तो इसमें x की वैल्यू 8 यहाँ रख दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ये 64 दे जाएगा, कट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 36, और y बराबर हो जाएगा 6। ये y बराबर 6 और x बराबर कितना हो गया 8, और इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा आपका 14। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, ये वर्गों का अंतर ही था भैया, तो आंसर हो जाएगा आपका 14। वो वर्गों का योग था, ये वर्गों का अंतर था, तो लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक थी जो अपना करेक्शन कर दिए, तो वर्गों का अंतर एग्जाम में पॉसिबल था, और यहाँ पर वर्गों का योग था आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन ने कर दिया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी आराम से उतार सकते हैं, तसल्ली से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से। जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम ले रहे हैं वो पॉसिबल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से। आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसकी लैंग्वेज आप देखिए। दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं को योग दे रखा आपको 29, तो संख्या है तो अपनी मर्जी कोई भी मान सकते, जैसे मानिए दो संख्याओं का योगफल आपको 29 दे रखा है, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है। आप जानते हैं वर्गों का अंतर ये होता है, ठीक है, वर्गों का अंतर, और ये दे रखा है 145। अब आपसे क्या पूछा पढ़िए, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए,
मतलब x माइनस वाई पूछा है। तो कोई बड़ी बात नहीं भी, आप जानते हैं एलजेब्रा में एक पॉसिबिलिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक बार तो प्लस में लिखते हैं और एक बार काय में लिखते हैं बताओ, माइनस में। तो आपको जिसका मान दे रखा है उसको रख दो, नहीं दे रखा उसका मत रखो। तो इसका मान दे रखा है 145 और x प्लस वाई का मान दे रखा है आपको 29 और x माइनस वाई आपको निकालना है ये वाला। तो 29 से काट देंगे, आप देखो काट दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो। तो 29 से 5 बार कट जाएगा भैया, 29 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन ने आपके सामने किया। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी सवाल है, गौर से देखिए आप। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, देखिए आप इसकी पॉसिबिलिटी है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की, वो देखिए आप। देखो ऐसी थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है, अगर आप देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे और इजीली अप्रोच कर पाएंगे भी एग्जाम के अंदर। देखिए आप, तो क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कैसी लैंग्वेज है वो सबसे नोटिस करेंगे अपन। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है 2030 हो, तो बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इनके वर्गों का योग 2030 आना चाहिए भैया। आप बाई ऑप्शन क्वेश्चन करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर बाई, क्योंकि वर्गों का योग 2030 आ जाना चाहिए। वर्ग करने के बाद 2030 आ जाएगा, तो हम क्रमिक पूर्णांक है, लाइन वाइज चल रहे हैं। अगर आप पहला इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो क्रमिक पूर्णांक है और आपको इसमें क्या दे रखा है, बीच का पूर्णांक दे रखा है। तो आपको करना पड़ेगा 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। इनका योग 2030 आना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से बाई ऑप्शन करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर एक्स मान के करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये 576 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। अगर आप इनको जोड़े तो आना चाहिए, देखो ये 6 आना 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 हो जाएगा 17, जो कि यहाँ तो 0 आना चाहिए। तो मतलब अपना पहला ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो आगे देखिए आप ऐसे कह सकते हैं 26 का स्क्वायर, इससे छोटी 25 का स्क्वायर क्योंकि बीच का पूर्णांक है, और 27 स्क्वायर। यहाँ देखो आप, तो 26 का कितना हुआ 676, 625 है ना, आप देख लीजिए, और ये हो जाएगा आप 729। अब जोड़ो 14 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 8 8 14 और 14 ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 2030। बिल्कुल सही जा रहे हैं 100%। अगर ऑप्शंस करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बीच का पूर्णांक 26 ही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पहला ऑप्शन चेक किया, उसके बाद बी चेक करते हैं, आपका आंसर आ गया। और फर्स्ट मेथड से करते हैं तो क्रमिक पूर्णांक को क्या मानते हैं आप, पहले को x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2, और ये मान के उनके वर्गों का योग करके 2030 के बराबर करते हैं। तो एक द्विघात समीकरण बढ़ जाती है, देखो तो काफ़ी हैवी हो जाता है क्वेश्चन। अगर ऑप्शन से करोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप पॉसिबल क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे देखिए आप, और आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है और इजी ऑफ वेरिएंट अगर आप देखें तो वर्गमूल वर्गमूल के क्वेश्चन है, उनकी पॉसिबिलिटी इस प्रकार से देखने को मिलती है। देखो देखिए आप, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए, माना वो पूर्णांक x है, उसका घन x क्यूब है और उसका वर्ग घटा रहे उसमें से, उसके घन में से उसका वर्ग घटा रहे, तो शेषफल कितना बचता है 48 बचता है। भी उसने कहा उसके घन में से उसका वर्ग घटा दे तो शेषफल 48 बच जाता है, ऐसा उसने कहा। तो वह पूर्णांक होगा, मतलब x की वैल्यू पूछी आपसे। तो भैया ऑप्शन से करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पूर्णांक की पूछे आपसे, अगर पहले ऑप्शन से आप 8 रखते हैं इसमें, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको 64 है ना, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 का क्यूब होगा 512। तो यार ये 8 का स्क्वायर 64, तो भैया ये तो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि देखो अंतर 48 का 6। अब 6 का ले लेते हैं अपन, तो बी ऑप्शन से अगर 6 का लोगे आप तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये भी देखो गैप ज़्यादा रहेगा क्योंकि 216 और कहाँ 36 है आपका, तो 48 नहीं आ पाएगा भी। फिर किसी ने कहा सर 5 ले लो, तो 5 में तो देखो अपन लेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी ऐसी 48 की जैसी नहीं बनेगी। अब इसका लें अपन 4 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो जैसे इसको घटाओगे आपका 48 आएगा। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो घन और वर्ग दोनों एक साथ काम आए, इसलिए क्वेश्चन बेस्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्गमूल घनमूल पे इबारती प्रश्न तो पढ़ रहे हैं अपन, तो ऐसे क्वेश्चन की डिमांड जो एग्जाम में वो काफ़ी प्यारी और काफ़ी मजेदार देखने को मिलती है भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगर हम बात करें एग्जाम एनालिसिस में, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना, उसकी लैंग्वेज देखिए आप, देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो किस प्रकार की, वो देखो आप, देखिए देखिए, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा
जिनके वर्गों का अंतर कितना है ना 84। तो इनके वर्गों का अंतर दे रखा है भैया, ये 84 दे रखा है, ये वर्गों का अंतर दे रखा है। उन दो क्रमागत है ना सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखो यार अपनी मर्जी से अपन ने ये बोल दिया, लेकिन दो क्रमागत सम संख्याएं ले रहे तो मान लो पहली x मान लिया अपन, और क्रमागत ले रहे जैसे x का मान मान लो सपोज करो दोनों सम संख्याएं हैं। अगर x का मान 1 है ना, तो सम लेना है अपन को, तो क्या लेना है बताओ सम। तो मान लो x का मान 2 है तो फिर x प्लस 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 लेना पड़ेगा, दो क्रमागत सम वर्गों का अंतर दे रखा है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे इसको, ठीक है। तो बड़ी वाली को पहले लिख दें क्योंकि 84 दे रखा है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। अब ये खोल दे a प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। अब जो कट रहा है उनको काट दो भैया, कोई बड़ी बात नहीं, काट सकते हैं। ये कट जाएगा आपका और ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 80 और x बराबर हो जाएगा आपका 20। x का मान कितना आ जाएगा आपका 20। और आपसे क्या पूछा पड़े, क्योंकि x का मान आया है, आपसे क्या पूछा है उन दो क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा, तो उनका योग पूछा है भी आपसे। तो एक तो 20 आ गया आपके सामने, एक कितना आ गया 20 और एक आ गया आपका 22, क्योंकि दो ज़्यादा है ना, एक 20 और एक 22, तो इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 42। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 42, मतलब इनका जो योगफल जो आप सामने निकालेंगे वो होगा आपका 42। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज। अब देखिए आप, और फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो देखिए आप। ये भी इबारती प्रश्न है वर्गों पे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 हो, योग तो 22 है, देखो वर्गों का योग कितना दे रखा है 404 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, देखो वर्गों का योग दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है आपको 404, है ना। और एक क्या दे रखा है आपको, हाँ ये दे रखा है देखो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग x प्लस वाई दे रखा है आपको 22, और आपसे पूछा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई एलजेब्रा की जो पॉसिबिलिटी है वो लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा आपका 22, ये 22 का स्क्वायर, इसका मान दे रखा है आपको 404, ये लिख दिया मैंने 2xy। अब 22 का स्क्वायर 484 होता है भी, कितना होता है 484, ये उधर जाएगा माइनस हो रहा है उससे 404 बराबर हो जाएगा 2xy, ठीक है भाई। अब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 बराबर 2xy, और 2 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 40y, तो बताओ कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा बताओ 40। तो उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 40 हो जाएगा, उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वर्गमूल और घनमूल पे इबारती क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर इसी प्रकार से कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब दोस्तों करें दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ाई जाती है बिना आपके टाइम को बर्बाद किए हुए। मैं बात बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहा है, फालतू बातें नहीं बोली जा रही है, क्लास को नहीं खींचा जा रहा है, और इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने करी जा रही है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में जो कंटेंट है वो बेहतर तरीके से काम आ सके दोस्तों। धन्यवाद।